क्रूरू राजा के विनाश के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्णा का जेल की चार दीवारी के अंदर पदार्पण हुआ। फिर भविष्यवाणी के तहत कृष्ण को सुख में लेकर जमुना नदी पार कर माता यशोदा के घर पहुंचाकर जसोदा की कोख से जन्मी माया रूपी लड़की को उठाकर वासुदेव जी जेल के अंदर चले आए। मथुरा नगरी में कृष्ण जी जन्म ले, बधाई बाजेला, नंद बाबा के आंगन में बधाई बाजेला। बरौनी, बेगूसराय। आरएन ग्लोबल न्यूज संवाददाता महंत राम जीवन दास की रिपोर्ट। जब जब हुई धर्म की हानि, बाधाई अंशुर अधम अभिमानी, तब तब किसी न किसी रूप में उन असुरों का नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। इसी रूप में एक अत्याचारी, अधम, क्रूर शासक का अंत करने भगवान कृष्ण का अवतार जेल के कालकोठरी में होता है। एक ऐसे क्रूर शासक जो अपने पिता उग्रसेन को जबरन राजगद्दी पर से उतार कर वैरियों में जकड़ कर जेल की सलाखों के अंदर बंद कर देता है और खुद राजा बन जाता है। वही अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव जैसे संत से बड़े ही धूमधाम से करता है। लेकिन बहन और बहनोई की विदाई के समय ही उक्त राजा को आभास होता है, आकाशवाणी होती है कि रे कंस जिस बहन की शादी बड़ी ही धूमधाम से करके विदाई कर रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। इतना सुनते ही कंस ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को गिरफ्तार कर वैरियों में जकड़ कर जेल के कालकोठरी में बंद कर देता है। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि वासुदेव और देवकी के 1 से लेकर 7 बच्चे तक बच्चे को जन्म लेते ही कंस ने उन सबों की हत्या कर दी। चाहे जीव की और वासुदेव कितना करते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं, और कहा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी की बांसुरी। अब तो जितने भी बच्चे जन्म लेंगे मैं सबको ऊपर पहुंचा दूंगा। लेकिन कंस को यह क्या पता था कि होनी तो होकर रहे अनहोनी ना होए, जाको राखे साया मार से कही ना कोई। विधना का लेखम मिटने वाला नहीं। जब भाद्र माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन रात्रि के लगभग 12 बजे जेल के कालकोठरी के अंदर श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, तभी भगवान की ऐसी माया कि उस क्रूर राजा का जितने भी रक्षक सिपाही थे वह सभी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। किन्हीं को भनक तक नहीं लगी कि देवकी के कोख से 8वां पुत्र का जन्म हो चुका है। जेल के सभी दरवाजे खुल जाते हैं। जन्म लेते ही कृष्ण के इशारे पर वासुदेव जी ने उक्त नवजात बच्चों को सूप में लेकर मथुरा की ओर चल देते हैं, जो वासुदेव जी को आकाशवाणी में सुनाई दी थी। रात के अंधेरा और जमुना में आए बाढ़ वासुदेव जी उस जल में पार करने के लिए हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे। लेकिन पुत्र मोह और भविष्यवाणी में कही गई बातें और ईश्वर की माया को लेकर उस जमुना में बाढ़ के पानी में बढ़ते चले जा रहे थे। वहां भी प्रभु ने माया रचकर अपने पांव को बढ़ा दिया और जमुना ने उनका पग छूते ही वासुदेव जी को जाने का रास्ता दे दिया। मथुरा पहुंचते ही वासुदेव जी ने भविष्यवाणी के अनुसार जसोदा के घर में जन्म ली गई माया रूपी पुत्री को उठाकर अपने गोद में लिया और सूप में रखे हुए बच्चों को माता यशोदा के बगल में सुला दिया। ईश्वर की लीला ऐसी कि इस बात की जानकारी माता जसोदा को भी नहीं लगी, क्योंकि वह तो प्रसव पीड़ा से बेहोश पड़ी थी और प्रभु की माया भी थी। फिर वासुदेव जी उस बच्ची को लेकर जमुना पार कर जेल के 4 दीवारी के अंदर पहुंच गए। उनके जेल के अंदर जाते ही जेल के सभी दरवाजे बंद हो गए, सभी पहरेदार जग गए और उस माया रूपी बच्ची का जोर जोर से रोना सुनकर सभी पहरेदार सिपाही जाग गए और राजा को सूचना दी कि देवकी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। लेकिन राजा को इस बात की खबर मिलते ही उसे आश्चर्य हुआ कि आकाशवाणी के अनुसार 8वां पुत्र कहा गया था, जिस 8वें पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु की बात कही गई थी, परंतु ये तो लड़की हो गई। लेकिन फिर भी उक्त क्रूर शासक ने उक्त माया रूपी बच्ची को उठाकर कालकोठरी से बाहर लाकर ज्यो ही जमीन पर पटक कर मारना चाहा, त्यों ही वह बच्ची निर्दयी राजा के हाथ से छुटनकर ये कहते हुए अंतर ध्यान हो गई कि रे मूर्ख राजा, तुझे मरने वाला जन्म ले चुका है और तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्रूर राजा ने अपने राजभर में उक्त बालक की खोज सघन रूप से जारी कर दी, यहाँ तक कि अपने क्रूर सेवकों को उक्त बालक का पता लगाकर उसे मार देने का आदेश देकर पूरे राज्य में फैला दिया। लेकिन कहा गया है कि होता वही है जो मंजूरे ईश्वर होती है। कृष्ण ने माता जसोदा के पालने में झूलते हुए कई क्रूर आतताइयों का अंत कर डाला। हंसते हंसते हुए गौ सेवा में लगे रहे और लीलाएं करते रहे। उक्त क्रूर राजा के बहन पुतना सहित कई आतताइयों एवं क्रूर राक्षसों को इशारों में ही मौत के घाट उतार दिया। एक दिन ऐसा भी आया कि उसे क्रूर राजा ने उक्त बालक को अपने राज्य में आमंत्रण देकर बुलाकर पहलवानों से मरवाने का भरपूर कोशिश किया, लेकिन कृष्ण का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। जब उस क्रूर राजा ने अपने ताकत का अहंकार में श्री कृष्ण को ललकारा तो श्री कृष्णा ने उस वक्त भी उसे मौका देकर शरण में आने को कहा।
लेकिन राजा कहाँ मानने वाला, चूंकि कौल खरा था, आके डटा था। क्रूर राजा ने जिसे बालक समझकर अपनी ताकत दिखा रहा था वह तो कल का रूप था। बालक ने क्रूर राजा को मारकर क्षेत्र में राजवासियों को खुशियों से नहला दिया। कंस के मरते ही उसे आतंकित ब्रजवासी भगवान कृष्ण के ऊपर पुष्पों की बौछार कर दी। फिर कृष्णा ने अपने भाई बलराम के साथ जेल की चार दीवारी के अंदर जंजीरों में जकड़े हुए राजा उग्रसेन, माता देवकी व पिता वासुदेव को पूरे शरीर में जकड़े हुए जंजीर को कटवा कर आजाद करवाकर उन तीनों से आशीर्वादी और राजा उग्रसेन को फिर से राजगद्दी सौंप दी। जबकि उग्रसेन का कहना था उसने, कृष्ण ने क्रूर और जुल्मियों से राज की जनता को मुक्ति दिलाई है तो राज सिंहासन बैठने का अधिकारी भी श्री कृष्ण ही है। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को राज तिलक कर सिंहासन पर बैठाकर राज्य की जनता के लिए शांति बहाल करवाई, जिससे राज्य की जनता खुशी खुशी अपने जीवन जीने लगे।